बढ़ते आगे, गुरुग्राम से अहम खबर। कैप्टन अजय यादव का टिकट कटा है। कांग्रेस ने कैप्टन अजय यादव का टिकट काटा है और कांग्रेस ने राज बब्बर को गुरुग्राम से टिकट दिया है और चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने राज बब्बर के नाम की घोषणा की है। गुरुग्राम से टिकट के दावेदार थे कैप्टन अजय यादव। तो आपको बता दें, फिलहाल राज बब्बर को ये कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है और गुरुग्राम में अब चुनावी मैदान पर नजर आएंगे। और देखा जाए तो फिलहाल यहाँ पर 2024 के माहौल में जो कांग्रेस पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, वो लगातार टिकट देने को लेकर चिंतन मंथन कर रही है और इसी आधार पर प्रत्याशी चुनावी मैदान में घोषित कर रही है। रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर आएंगे, रोड शो करेंगे। पहले गुमटी के कीर्तिगढ़ गुरुद्वारे में माथा टेकेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस रोड शो में शामिल होंगे। 5 मई को अयोध्या दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रामनगरी में पीएम भव्य रोड शो करेंगे। रामलला के दर्शन कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दौरे को लेकर तैयारियां तेज। 2 मई को सीतापुर संसदीय सीट की लहरपुर विधानसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे। 5 मई को धरौरा लोकसभा की हरगांव विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 14 लोकसभा सीटों पर सपा और कांग्रेस के उच्च स्तरीय नेताओं की बैठक। 4 मई को फूलपुर, मिर्जापुर, भदोही, मछली शहर और जौनपुर में बैठक। 5 मई को गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी में बैठक होगी। लोकसभा क्षेत्र की बनेगी चुनावी रणनीति। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होगी और इस चरण में 95 सीटों पर चुनाव होने हैं। कुल 1352 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें से बीजेपी के 82 प्रत्याशी, कांग्रेस के 68 प्रत्याशी और बसपा के 79 और सपा के 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। 650 निर्दलीय प्रत्याशी और 440 अन्य दलों के कैंडिडेट। तीसरे चरण में मुलायम परिवार की परीक्षा है, जिसमें सपा प्रमुख की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी सीट से, रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद सीट से, तो शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं सीट से चुनावी मैदान में है। अखिलेश यादव और खुद कन्नौज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और यूपी की जिन 10 सीटों पर तीसरे फेज में चुनाव है, इनमें से 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। छठे चरण के मतदान के लिए 29 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है और 6 मई तक चलेगी और सुबह करीब 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच के लिए 7 मई और नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 मई निर्धारित की गई। 7वें और अंतिम चरण के पूर्वांचल की 8 सीटों पर होगा मतदान और इसके नामांकन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो जाएगी। 14 मई तक नामांकन की आखिरी डेट। नामांकन पत्रों की जांच 15 मई को होगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 17 मई को। 7वें और अंतिम चरण में पूर्वांचल की 8 सीटों पर मतदान होगा और नामांकन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को मतों की गणना। 7वें चरण में घोसिया, सलेमपुर, बलिया और गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में मतदान होगा। चुनाव के बीच पहली बार अयोध्या आएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पहुंचेंगी, रामलला का दर्शन करेंगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनका स्वागत करेंगी। द्रौपदी मुर्मू करीब 4 घंटे रामनगरी में बिताएंगी। सरयू आरती में भी शामिल होंगी। तो 13 मई को नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन खास मुहूर्त में होगा। मोदी बीएचयू से कचहरी तक रोड शो भी करेंगे और नामांकन से पहले मोदी बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का सीतापुर दौरा। लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। क्षेत्र में अमित शाह की रैली की तैयारियां तेज हुई। जनसभा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता जुटे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बदायूं में कल जनसभा। कल बेलसी बदायूं में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। आदित्य यादव के लिए प्रचार करेंगे। शिवपाल यादव भी जनसभा को संबोधित करेंगे। आगरा में फतेहपुर सीकरी में 3 बजे रक्षा मंत्री पहुंचेंगे। जरार मंडी में राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में जनसभा होगी और त्रिकोणिया सीट होने के चलते रक्षा मंत्री यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।
वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देशवासियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविशील्ड लगवा कर देशवासियों की जान का सौदा किया। इटावा मैनपुरी दौरे पर अखिलेश यादव मैनपुरी इटावा के चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इटावा के मुलायम सिंह यादव इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। अयोध्या दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गर्भगृह में रामलला के दर्शन करेंगे और सरयू पूजन हनुमान आरती में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की तैयारियां तेज। यूपी कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आरक्षण को लेकर बीजेपी का मुखौटा देश के सामने आ चुका है। अधिवक्ता सम्मान समारोह में बीजेपी नेता नीरज सिंह शामिल हुए। अधिवक्ताओं ने लखनऊ से सांसद प्रत्याशी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 5 लाख वोटों से जीत दिलाने का संकल्प लिया। आजमगढ़ सीट पर नामांकन किए गया। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नामांकन पत्रों की बिक्री के दूसरे दिन आजमगढ़ लोकसभा सीट से 7 और लालगंज लोकसभा सीट से 2 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। आजमगढ़ लोकसभा में 6वें चरण के अंतर्गत 25 मई को चुनाव होना है। ऐसे में 29 तारीख से नामांकन पत्रों की बिक्री की जा रही है। 1 मई को आजमगढ़ संसदीय सीट से बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव, निरौहा और लालगंज लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी नीलम सोनकर अपना नामांकन करेंगे। कानपुर में प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों को आचार संहिता के नियमों के बारे में विस्तार से बताया। सख्त हिदायत दी कि नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। प्रचार वाहन प्रत्येक वाहन की परमिशन अनिवार्य है। बागपत में 2 महिलाओं की गला रेतकर हत्या के बाद मृतक महिला के बेटे को हिरासत में लिया गया। आरोपी से पूछताछ जारी। अनुराग ठाकुर का यूपी दौरा। बस्ती और सिद्धार्थ नगर के दौरे पर रहेंगे। हरीश द्विवेदी के नामांकन पर शामिल होंगे। जगदम्बिका पाल के नामांकन सभा में पहुंचे। अमरोहा में आग का एक बार फिर तांडव देखने को मिला। साबुन की बंद पड़ी फैक्ट्री में लगी आग और आग लगने से आसपास के क्षेत्र में भगदड़। हाईटेंशन लाइन की चिंगारी से आग लगना बताया जा रहा है। गजरौला चौपाल चौकी का मामला। नरेंद्र मोदी की हैट्रिक के लिए उन्हें लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की कामना लेकर किन्नरों ने हवन यज्ञ किया और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड के मेंबर कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में बेराना से विधि विधान से हवन पूजन किया गया। बाहुबली धनंजय सिंह बरेलिया सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। बुधवार को जेल से निकलते हुए उन्होंने कहा कि फर्जी मुकदमे में मुझे सजा हुई थी और हाईकोर्ट ने मुझे बेल दी। लखनऊ में महिला कैदियों को ले जा रही एक पुलिस गाड़ी में अचानक आग। गनीमत ये रही कि चालक और उसमें बैठी महिला कैदी। पुलिसकर्मियों ने कूद कर किसी तरह जान बचाई। प्रदेश में मौसम का रुख लगातार बदल रहा है। उत्तर पश्चिमी हवाएं, पहाड़ों पर बर्फबारी का असर गंगा के मैदानी भागों पर दिखेगा और 2 दिनों तक होंगी रातें गर्मी का सितम जारी रहेगा। रातें होंगी ठंडी और इस बार नौतपा यानी कि गर्मी के 9 दिन 25 मई से शुरू हो रहे हैं। पहाड़ों पर बारिश और मैदानी इलाकों में मौसम का रुख लगातार बदल रहा है। 2 दिनों तक दिन गर्म तो लेकिन रात ठंडी होगी और 9 दिन में 25 मई से नौतपा की शुरुआत होगी। सबसे अधिकतम तापमान प्रयागराज का दर्ज किया गया। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद में सीसीटीवी कैमरे लगवाने को लेकर विवाद और मौलाना फजले मन्नान उनके भाई के बीच विवाद का वीडियो आया सामने। प्रशासन ने हल कराया मामला। लखनऊ में भीषण गर्मी से अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। भर्ती हो रहे डायरिया डिहाइड्रेशन के मरीज और करीब प्राथमिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में अलर्ट में। आगरा में जब अब यातायात नियमों का पालन न करने वालों की खैर नहीं। ट्रैफिक और पुलिस का सिपाही अब पुलिस देखा जाए ना ही वो गाड़ी से चाबी निकाल सकेगा और कार्य केवल यातायात निरीक्षक उप निरीक्षक ही करेंगे। एसपी यातायात ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। बागपत में रिटायर्ड दारोगा के बेटे ने प्रेग्नेंट पत्नी को सॉरी बोला और फिर गर्दन पर चाकू मारा और मां की सोते समय गला रेतकर हत्या कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि पत्नी और मां के झगड़ों से तंग आ गया था। आगरा में प्रशासन चुनाव को लेकर 2468 वाहनों की जरूरत है प्रशासनिक स्तर पर और वाहन स्वामियों ने अगर मना किया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वाहन स्वामियों को नोटिस थमाया जा रहा है।
4 मई तक वाहन स्वामियों को अपने वाहन प्रशासन के सुपुर्द करने हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी तहखाने में पूजा पाठ और स्थापित प्रतिमाओं के दर्शन पूजन और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख पर कर रहे हैं अंजुमन मसाजिद इंतजामिया ने विशेष सुनवाई होनी थी इस मामले को लेकर। कानपुर में माध्यमिक शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में कार्रवाई का दौर अब शुरू हो गया है। प्रथम दृष्टया शिक्षकों की नियुक्ति से पहले उनका सत्यापन न करने वाले बाबुओं पर कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में लोनी थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में मकान मालिक की दबंगई सामने आई। अस्पताल के सामने मकान मालिक ने बाहर फेंक दिया सामान और पीड़ित चिकित्सा ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। कानपुर में जिला बदर अपराधी अमर तिवारी और राणे पर महिला ने छेड़खानी और रेप का प्रयास करने का आरोप लगाया। अमर ने अपने गैंग के साथ इसके विरोध में पूरे परिवार को पीटकर लहूलुहान कर दिया। मामले में नजीराबाद एसओ कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं की। कानपुर में नगर निगम मुख्यालय में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को समय से कार्यालय पहुंचना होगा। समय से ऑफिस न पहुंचे एब्सेंट लग जाएगा और नगर आयुक्त के निरीक्षण में लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों के गायब होने की वजह से ये सख्ती बढ़ती गई। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर अखिलेश सरकार पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को 2 वैक्सीन के हिसाब से लगभग 80 करोड़ भारतीयों को कोविशील्ड वैक्सीन दी गई है। मोल फॉर्मूला बनाने वाली कंपनी ने कहा कि इससे हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के भाई डॉक्टर जावेद मुशर्रफ की बागपत के कोताना में संपत्तियां जब्त की गई। करीब 10 बीघा जमीन को शत्रु संपत्ति निदेशालय ने जब्त किया। जमीन की नीलामी होगी और रटौल और टांडा में मौजूद शत्रु संपत्ति का सर्वे भी कराया जाएगा, जिसमें सभी संपत्ति एक साथ नीलाम की जा सके। बहराइच में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग और ग्रामीण का घर जलकर राख हो गया। सामान जलकर राख हो गया और आग की चपेट में आने से किशोरी झुलसी किशोरी के इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बरेली प्रयागराज संगम एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतरा। इंजन के डीरेल होने से अफरा तफरी का माहौल। प्रयागराज आ रही थी ट्रेन। प्रयागराज में 2962 वॉलंटियर्स पर सोशल मीडिया पर निगरानी और चुनाव के मद्देनजर टीमें गठित की गई। सीएम को धमकी देने के बाद सतर्कता बरती गई। मिर्जापुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की और प्रतिशत बढ़ाने को लेकर योजना बनाई। बूथों पर छाया के साथ छाता रखने का निर्देश जारी किया गया। मिर्जापुर लोकसभा निर्वाचन के 7वें चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत 7 मई से शुरू हो रही है और नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों ने नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। मिर्जापुर के साक्षी और एनआईएस कोलकाता में चयन किया गया। बनी जिले की पहली महिला फुटबॉल कोच बोली, परिजनों ने दिया हर मोड़ पर साथ, जिससे मिली सफलता। इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायमूर्ति ने प्रतापगढ़ डीएम की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि डीएम जिले में राजस्व के मुखिया हैं और राजस्व का काम देखे खुद गवर्नर ना समझे। गर्मी के चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। बच्चों को वापस स्कूल बुलाने के लिए हेडमास्टर ने क्लास रूम में बनवा दिया स्विमिंग पूल और जिसकी वीडियो अब सामने आ रही है। मऊ में ट्राईसाइकिल से निकाली गई मतदान जागरूकता रैली। डीएम ने 100% मतदान बढ़ाने की अपील की। दिव्यांगों ने तख्तियों के माध्यम से जागरूक किया। मऊ में तेज धूप और भीषण गर्मी का प्रकोप, लोग परेशान। यातायात पुलिस कर्मियों को भी धूप का सीधा सामना करना पड़ रहा है और इसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक इला मारन जी ने निर्देश पर यातायात पुलिस कर्मियों को छाता और पानी की बोतल वितरित की। अयोध्या लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद प्रत्याशी लल्लू सिंह का नामांकन जुलूस अयोध्या के राम कथा पार्क से शुरू होगा और इसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। पीलीभीत में घनी आबादी वाले क्षेत्र में तेंदुआ घुसा। तेंदुए के हमले से 3 लोग घायल। सूचना पर डिप्टी रेंजर मौके पर पहुंचे। फिलहाल तेंदुए को पकड़ने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों में गुस्सा। लखनऊ में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया गया। सक्रिय हुई राजनीति चुनावी मशीनरी और 2 चरणों में हुए मतदान से
इलेक्शन कमीशन परेशान, एक्टिव मोड पर आई यूपी की चुनावी मशीनरी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की चर्चा, बची हुई सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर चर्चा। उन्नाव में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए प्रेक्षक ने जिला निर्वाचन अधिकारी समेत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्नाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में जागरूकता रैली निकाली गई, जहां पर रैली के माध्यम से प्रेम प्रकाश मीना ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया और भारी उत्साह देखने को मिला। एनसीसी कैडेट्स करीब समेत अन्य जो स्कूल के छात्र छात्रा थे वो भी इस जुलूस में मौजूद थे। भोजपुरी स्टार और आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल निरहुआ अयोध्या पहुंचे और उन्होंने भोजपुरी स्टार अभिनेत्री आम्रपालिया दुबे भी इस बीच मौजूद रही। नामांकन से पहले रामनगरी पहुंचकर आशीर्वाद दिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।